नमस्कार, डेल्टा स्टॉक में आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन किस प्रकार से हम करते हैं। स्ट्राइक प्राइस जो है वो किस पे डिपेंड करती है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। यदि हम सी बाई करना चाहते हैं या फिर पी बाई करना चाहते हैं तो ये जो है लगभग दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो हो गया आपका सेटअप और दूसरा हो गया डे कौन सा है, फ्राइडे है या मंडे है, ट्यूसडे है, जो भी है। तो इन दो चीज़ों पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सेटअप में हमें किस प्रकार से स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी है और डे वाइज किस प्रकार करनी है। तो चलो देखते हैं। सेटअप से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि आप रैंडम ट्रेड लेते हैं और किसी भी स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते हैं तब ये ऑप्शन ट्रेडिंग आपके काम की नहीं है, इसमें काफ़ी लॉस हो जाएगा। यदि आप सेटअप के साथ ट्रेडिंग करते हैं, अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखते हैं, तभी ये वीडियो और ये ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग आपके काम की है। तो सेटअप का यहाँ मेरा मतलब है कि मार्केट किस है, आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं या मार्केट साइडवेज है, तो उसमें हमें स्ट्राइक प्राइस है वो किस प्रकार से चूज़ करनी है। तो सबसे पहले है स्कैल्पिंग। यदि स्कैल्पिंग सेटअप है आपका, आपको कम पॉइंट लेके बाहर निकलना होता है, एग्जिट होना होता है, तो उसके लिए हमेशा ही चाहे हम ऑप्शन बाई करते हैं चाहे हम ऑप्शन सेल करते हैं, हमेशा ही एटीएम यानी कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन हमें करना चाहिए। चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या दूसरा जो इंडेक्स हो, फिर निफ्टी, सेंसेक्स, सभी में हम स्कैल्पिंग के दौरान एटीएम स्ट्राइक प्राइस का चुनाव करते हैं। स्कैल्पिंग में थोड़ा सा ध्यान रखें, स्कैल्पिंग थोड़ी सी डेंजरस होती है क्योंकि जैसे ही हमारी विपरीत दिशा में मार्केट जाता है तो हम निकल नहीं पाते हैं। तो स्टॉप लॉस अपना स्ट्रिक्ट रखना होता है और टारगेट में थोड़ा सा वेट करना होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब आइए देखते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में आप किस प्रकार स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में हमें हमेशा स्लाइट आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी चाहिए। स्लाइट आउट ऑफ द मनी का मतलब है कि एट द मनी से थोड़ी नीचे वाली जो प्राइस है वो हमें सेलेक्ट करनी होती है। अभी ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेडिंग मार्केट में थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट हमें मिलता है, 1:3, 1:4, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। इसलिए आउट ऑफ द मनी बाद में जाके एट द मनी और फिर इन द मनी हो जाती है और फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। और आउट द मनी में क्या होता है कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा लेट और मुश्किल से हिट होता है, तो इसलिए आउट ऑफ द मनी हमें ट्रेंडिंग मार्केट में चूज़ करनी चाहिए। अब ट्रेंडिंग मार्केट का पता कैसे चलेगा? ट्रेंडिंग मार्केट यदि 2-3 दिन से मार्केट साइडवेज रहा है और फिर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो बहुत अच्छा ये डायरेक्शनल मूवमेंट यदि मार्केट देता है तो उस समय हमें ये स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी होती है। तीसरे प्रकार का जो मार्केट है वो है साइडवेज मार्केट या साइडवेज सेटअप में यदि आप ट्रेड करना चाहते हैं। साइडवेज मार्केट जो इस प्रकार से होता है और उसमें आप स्लाइटली इन द मनी जो स्ट्राइक प्राइस है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इन द मनी में जो डेल्टा होता है वो लगभग एक के बराबर होता है और आपका जो मूवमेंट है वो फ्यूचर की तरह मार्केट मूव करता है, इसलिए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप साइडवेज मार्केट में ओटीएम उपयोग करते हैं तो ओटीएम में जो है वो प्रीमियम बढ़ता नहीं है और बढ़ने की अपेक्षा घट जाता है टाइम डिके की वजह से, इसलिए साइडवेज मार्केट में थोड़ा सा आप इन द मनी जाके ट्रेड करें। रेजिस्टेंस पे आप कॉल ले सकते हैं और सपोर्ट पे पुट ले सकते हैं। साइडवेज मार्केट में आपको यदि कॉल बाई करनी है तो थोड़ी सी आप इन द मनी, जैसे मान लो ये 45,900 है, ये इन द मनी है, या 45,800 है, कॉल है वो इन द मनी है। और पुट में अगर देखा जाए तो इन द मनी ये हो जाएगी आपके 46,200, 46,300, ये साइडवेज मार्केट के लिए, ताकि इसमें क्या डेल्टा थोड़ा सा अच्छा होता है और प्राइस अच्छे मूव करते हैं। एट द मनी की बात की जाए तो ये एट द मनी हो जाएगी 46,058 पे अभी चल रहा है, तो 46,000 पे ये पुट हो जाएगी इन द मनी, सॉरी एट द मनी, और ये कॉल एट द मनी हो जाएगी। आउट द मनी हमें केवल ट्रेंडिंग मार्केट में ही चूज़ करनी होती है। कॉल के लिए आउट द मनी ये हो जाएंगे
स्लाइटली आउट द मनी, और पुट के लिए आउट द मनी ये हो जाएंगे ऊपर वाले। तो इसका विशेष ध्यान रखें, टाइम डिके से आउट द मनी के जो प्रीमियम है वो बढ़ते नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। डे वाइज यदि हम देखें, डे वाइज यदि आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप है वो अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं पूरे वीक के लिए। तो यदि डे वाइज देखें तो फ्राइडे के दिन टाइम डिके थोड़ा कम रहता है फ्राइडे के दिन, और टाइम डिके कम की वजह से आप ओटीएम ले सकते हैं, क्योंकि बाद में वो अगर आपकी दिशा में आपके डायरेक्शन में मूवमेंट करता है मार्केट, तो फिर वो ओटीएम है वो एटीएम और बाद में आईटीएम में कन्वर्ट हो सकता है। तो फ्राइडे के दिन आप 100 पॉइंट आउट द मनी और 200 पॉइंट आउट द मनी ले सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और यदि मंडे की बात करें तो फिर थोड़ा सा टाइम डिके स्टार्ट हो जाता है और जो प्रीमियम है वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। तो आप मंडे के दिन अगर लेना चाहें तो निफ्टी में 50 पॉइंट है वो ओटीएम ले सकते हैं, और 100 पॉइंट नीचे ओटीएम ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। ट्यूसडे के दिन फिर और टाइम डिके बढ़ जाता है, तो इसलिए आप दोनों में एटीएम का उपयोग कर सकते हैं। और स्कैल्पिंग करना चाहें तो फिर स्कैल्पिंग वाला आपको बता ही दिया है एटीएम कहाँ में लेना है। और थोड़ा ट्रेंडिंग मार्केट है तो हल्का सा ओटीएम ले सकते हैं, वो पहले आपको बता दिया गया है। यदि वेडनेसडे के दिन जो कि एक्सपायरी होती है अपने बैंक निफ्टी की, तो वेडनेसडे के दिन आप स्लाइटली आईटीएम ले सकते हैं निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में यदि एक्सपायरी के दिन जो प्रीमियम डिके की वजह से आप नेक्स्ट एक्सपायरी की ओटीएम ले सकते हैं, ये नेक्स्ट एक्सपायरी की ओटीएम यहाँ पे आई हुई है, ये ले सकते हैं। थर्सडे के दिन क्या होता है, निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है उस दिन आप नेक्स्ट एक्सपायरी की ओटीएम ले सकते हैं। और बैंक निफ्टी का फर्स्ट डे होता है, उसमें आप ओटीएम लेके अपने जो कॉल या पुट उसको होल्ड कर सकते हैं, और आगे जाके वो आईटीएम और एटीएम में कन्वर्ट हो सकती है यदि डायरेक्शनल मूव आता है पूरे वीक में। तो ये था आपके स्ट्राइक प्राइस के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।